तो बताइए 10 वाले, कैसा गया आज आपका मैथ का पेपर? क्या आप वैसे वैसे किए थे जैसा मैंने आपको बताया था? बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए हैं आपके पेपर में, है ना? और जो मैंने स्टार्टिंग में 1 से 4 चैप्टर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कराया था, एटलीस्ट जितने आपके 1 से लेकर के 4 चैप्टर के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एटलीस्ट सब के सब वही क्वेश्चंस हैं, मैंने बताया था, है ना? आज मैंने जब मैथ का पेपर देखा, तब मतलब बहुत अच्छा लगा यार वो पेपर देख करके। मैथ में जितने क्वेश्चंस मैंने मिलाए अभी लेक्चर्स में अपने पुराने वाले, है ना, आज से करीब वो क्वेश्चंस मैंने 2 महीने पहले करा दिए थे, 2 महीने पहले, और उसी के सारे क्वेश्चंस आ गए लगभग। चलिए, हम लेकर के आए आप सभी के लिए 822 FX का पेपर सोल्यूशन, जो आज आपका पेपर हुआ है गणित का। चलिए विकल्प पर चलते हैं। संख्याओं 12 और 20 का एलसीएम होगा। 12 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 30 होगा, 60 होगा, 120 होगा, 40 होगा। क्या होगा? तो 12 और 20 का एलसीएम 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। फिर देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक का योगफल होगा 2 माइनस 2 5 माइनस 5। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर क्या होगा? दूसरे का ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 होगा। माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि रैखिक समीकरण x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 बराबर 6 में यदि x बराबर 9 हो तो y का मान होगा। तो ये x बाई 3 का मान कितना हो जाएगा? 3। 3 को उधर कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 और इस 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ऑप्शन नंबर सी। अब आप बताते जाइए कौन कौन सा ऑप्शन आप लोगों ने करके आए हैं, है ना? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल होंगे -3 कामा 2, 3 कामा 2, -3 कामा 2, डी नंबर 3 कामा -2। चौथे का विकल्प नंबर क्या होगा? चौथे का विकल्प जो होगा वो ए होगा, -3 कामा -2। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। पांचवें क्वेश्चन में दिया गया है कि ए पी, है ना, 3 कामा 8 कामा 13 का 7वां पद होगा। तो क्या होगा 7वां पद? 5वां का ऑप्शन नंबर ए 83 होगा। क्या होगा? 83 होगा। यदि बिंदु ए 6 कामा 1, बी 8 कामा 2, सी 9 कामा 4 और डी 7 कामा 3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इस क्रम में हो तो विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होगा 15/2 कामा 5, 15/2 कामा 5/2, 7/2 कामा 5/2, 5 कामा 15/2, है ना? तो छठवां का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। चौथवा का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इज राइट होगा, है ना? फिर सातवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन है? सभी वृत्त सर्वागसम होता है, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, सभी आयत समरूप होता है, सभी बहुभुज समरूप होता है। तो सातवें का ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? सातवें का ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। एक सेकंड, हाँ। आकृति में यदि आकृति में 2.0 सेमी ए ई 1.8 सेमी ई सी बराबर 3.6 सेमी तथा तनाद की माप होगा तो क्या होगा? 3.6 सेमी, 4.0 सेमी, 5.4 सेमी, 6.0 सेमी। क्या होगा? 4 सेमी होगा। कितना होगा? 4 सेमी होगा। अब दिखाते हैं हम कि प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 8 तक जितने विकल्प हैं, कितने क्वेश्चंस जो हमने कराए थे वो मैच किए हैं। देखिए, पहले विकल्प का पहला ही क्वेश्चन मैच कर गया, 12 और 20 का एलसीएम पहले चैप्टर का। दूसरा क्वेश्चन भी मैच कर गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यांक ज्ञात करना मैंने बताया था बहुपद में, वो भी मैच किया है। फिर देखिए, रैखिक समीकरण आया, है ना? एक पद दिया गया है, दूसरा पद ज्ञात करना था y का मान। ये भी क्वेश्चंस एज इट इज वही क्वेश्चंस ही आया है।
जो मैंने कराया था, है ना। हमने जो आपके लिए लाया था कि हाँ, स्टार्टिंग में मैंने यही तो क्वेश्चंस कराए थे आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 1 नंबर वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्णात्मक क्वेश्चन जो 2 नंबर के आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 4, 6 और 8 के हैं। एक एक चैप्टर का मैंने 3 3 लेक्चर बनाया था, और एटलीस्ट अधिकतम जो क्वेश्चंस आए हैं, देखिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 बराबर 0 के मूल होंगे, है ना, -3 -2, ये भी क्वेश्चन फर्स्ट से फोर्थ तक, यानी जितने विकल्प हैं सब उसी से आए हैं जो मैंने कराया था। फिर उसके बाद देखिए, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था भाई, मेरे कहाँ से आ जाएगा, यहाँ मैं पहुंच ही नहीं पाया था इतना। फिर देखिए, उसके बाद देखिए, त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण बी 90 है, कोण ए बी 5 सेमी है, तो बी सी 12 सेमी है, साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो नोवा का जो ऑप्शन होगा ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही करके आए हो नोवा में से, बताइए आप लोग। नोवा का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, नोवा का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर देखिए, 4 साइन 30 और कॉस 60 डिग्री का मान होगा, बताइए। 4 साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री का मान होगा, क्या होगा, बताइए। 10वां का ऑप्शन ए बी सी डी राइट कौन सा होगा, 10वां का ऑप्शन जो होगा वो ए इज राइट होगा, ए इज राइट होगा। टेन ए प्लस कॉट ए का मान होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, साइन ए कॉस ए और 1। तो 11 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, क्या होगा, बी होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, कि यदि टेन ए बराबर √3 हो तो सेक ए का मान होगा, यदि टेन ए बराबर √3 हो तो सेक ए का मान होगा 4 3 2 1/2, क्या होगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट होगा, सी इज राइट होगा, है ना। फिर देखिए 13, संख्याओं 49 और 91 का HCF होगा, 49 और 91 का HCF क्या होगा, 7 9 11 13। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, 7 होगा, है ना। दो संख्याओं के LCM तथा HCF क्रमशः 182 तथा 13 है, यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या होगी 13 39 78 91। तो 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 14 का ऑप्शन नंबर डी 91 होगा, 91 इज राइट ऑप्शन। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, दो सिक्का है ना, और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक चित आने की संभावना, तो एक को एक बार उछाला जाएगा तो एक बार आएगा, अर्थात 1/2 आएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी 3, 15 का, हाँ सॉरी, 15 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, 3/4 होगा, कितना होगा, 3/4 होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि कुछ आंकड़ों का बहुलक 20 और माध्य 26 हो तो उनका माध्यक होगा। 16 का जो ऑप्शन होगा आपका, बताइए क्या करके आए, 16 का ऑप्शन नंबर बी 24 होगा। फिर देखिए, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त एक त्रिज्या खंड का कोण 30 डिग्री है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा 4/3 पाई आर स्क्वायर, बी 3/4 पाई आर स्क्वायर, सी नंबर पाई पाई सेमी स्क्वायर, या 4/9 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 17 का जो ऑप्शन होगा, 17 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट होगा, 4/3 पाई आर स्क्वायर सेमी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, 18 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्याएं 2 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई की के बराबर है, इसे ठोस का आयतन होगा, ये इसे इस ठोस का आयतन होगा 2 पाई सेमी क्यूब, 4 पाई सेमी क्यूब, 6 पाई सेमी क्यूब, 8 पाई सेमी क्यूब। 18 का ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, 8 पाई सेमी क्यूब। फिर 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 19वां नंबर जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक है, माध्यक वर्ग होगा, बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग होगा, वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दिया गया है, तो आपको क्या करना है, बारंबारता बंटन माध्यम ज्ञात करना, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही बारंबारता हो जाएगा। जैसे ये देखिए 10 है ना, 10 का 15 ऑप्शन में बी, 19 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। फिर देखिए 20 निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा,
0 कामा 10, 10 कामा 20, 20 कामा 30, 30 कामा 40, 40 से 50। अब बताइए सारणी बहुलक क्या होगा सबसे अधिक, तो जिसकी बहुलक सबसे ज्यादा हो अर्थात 8 वाट सबसे ज्यादा है तो 30 कामा 40, 30 कामा 40 हो जाएगा। तो इसी क्रम में आपके 20 विकल्प समाप्त होते हैं। अब चलिए आपको वर्णनात्मक प्रश्न दिखा देते हैं एक बार क्या क्या हुआ। सभी खंड को कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 2√2 एक परमेय संख्या है। ठीक, 2√2 एक अपरमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन आ गया, देखिए वर्णनात्मक प्रश्न का पहला ही क्वेश्चन जो हमने बताया था। बिंदुओं 4 कामा 5 और 2 कामा 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी वही क्वेश्चन है ना। फिर देखिए बिंदु -4 कामा 6 बिंदु ए -6 कामा 10 और बी 3 कामा -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ना। फिर देखिए घ नंबर क्वेश्चन जो है, सिद्ध कीजिए कि 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर बाई sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा बराबर cot थीटा, इसको सिद्ध करना था, है ना। फिर देखिए एक त्रिज्या खंड 10.5 सेमी वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपका बारंबारता सारणी बहुलक ज्ञात कीजिए दिया गया है। अब बारंबारता सारणी बहुलक कौन में ज्ञात करा जाता है, जो नंबर के बारंबारता अधिक होते हुए कि ज्ञात हो जाते वही होते हैं। देखिए सबसे ज्यादा किसका, ये हो गया, बस बात खत्म। उसके बाद इसमें आपको पूरे क्वेश्चंस करने थे पहले खंड के। अब आते हैं दूसरे, इसमें लिख रखा है कि कोई 5 खंड कीजिए। कह रहा है केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से 2 स्पर्श रेखाएं टी पी तथा टी क्यू खींची। यही सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी टी क्यू बराबर 2 और कोण ओ पी क्यू है, इसको सिद्ध करना है। ये रचना आ गया है, बहुत बढ़िया। 4 नंबर का रचना, अब इसको करके आए होंगे तो बहुत इजी और बहुत आसान रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न। चित्र में ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी है और असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E तथा F इस प्रकार स्थित है कि EF भुजाओं AB समांतर। सिद्ध कीजिए कि AE बटा AD बराबर BF बटा FC है। अब आपको इसको सिद्ध करना था, है ना। फिर देखिए अब इसमें आ जाइए कि एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। 6 किसी भी बार नहीं आएगा और 6 कम से कम एक बार आएगा, तो इसको ज्ञात करना था। 4 नंबर के ये भी रहा। घ नंबर जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए, है ना। कल्पित माध्य विधि से चाहे उसके पद विचलन विधि से, जिससे निकाल पाते आप, जो इजी लगता। किसी एपी में प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है और सार्वंतर इतना हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देखो बताए थे आ गया। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 3x माइनस 5y बराबर 4, 9x बराबर 2y प्लस 7। ये आप चाहे किसी भी समीकरण से आप इसको हल कर लीजिए। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 110 है। यदि संख्या का दहाई अंक इकाई अंक के 6 से अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। अथवा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 35 सेमी कम है। यदि कर्ण 65 सेमी हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। बहुमंजिल भवन का ऊंचाई तथा दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर देखिए एक 60 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क पर एक बिंदु खंभों से शिखर से उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री। खंभे की ऊंचाई के बिंदु की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी वही क्वेश्चन है ना। कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा पेपर आया था भाई, मैथ का बहुत इजी पेपर था आपका। 14 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की क्षेत्र कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर अगला, अथवा या एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन पर खड़े शंकु के और शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्याएं 7.5 सेमी तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। यदि ठोस की कुल ऊंचाई 22.5 सेमी हो तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। पाई और √3 के मान भी दिया गया है। तो ये रहा आपका पूर्ण रूप से, तो आपका पूर्णतः पेपर सब कुछ खत्म हो गया। एक लास्ट पेपर अब आपका बचा हुआ है, आर्ट का या कंप्यूटर का।
या संस्कृत का, यही शायद होगा। लगभग और सारे पेपर्स खत्म हो गए। अगला 2 लेक्चर हम लाने वाले हैं 2 से 3 दिन में। इतने सटीक एमसीक्यू लेकर के आएंगे चित्रकला के लिए कि बस उतना पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा, है ना। तो बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने छोटे भाई बहनों के पास भी शेयर कर दीजिए जो अगली बार 10th में आने वाले हैं। प्लीज एक बार अपना फीडबैक जरूर देना कि कितने क्वेश्चंस आपके हमारे द्वारा फंसे, और ओवरऑल जो पूरे साल मैं आप लोगों से उतना कनेक्ट नहीं हो पाया जितना मुझे होना चाहिए था, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे लिए भी ये पहली बार था, है ना। क्योंकि मैं अभी जस्ट पिछली बार, जैसे आप इस बार हाई स्कूल में है, ऐसे में पिछली बार 12th में था, है ना। समझ रहे हो आप बात को। तो जितना मुझसे हो सका आपके लिए, जितना मैं कर सका, मैंने हमेशा अपना बेस्ट देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों कहीं मुझसे कुछ ऐसा हो गया हो जो आपके लिए सही ना कर पाया हो, या कोई चीजें सही नहीं लगी हो, तो उसके लिए एक बार फिर से दिल से सॉरी, है ना। और मैं अपनी तरफ से पूर्णतया यही चाहा हूं कि आप अपना बेस्ट दें, और मैं भी अपना बेस्ट दिया आपको। ठीक, चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।